ऐसी निर्लज्जता का कल्पना नहीं करा होगा और इस तरह का व्यवहार करना है, ये क्या लोकतंत्र में उचित है? क्या तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए। जेल को सीएम हाउस पीएम हाउस बनाएंगे। संसद में पीएम सीएम पर आए बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिस पर एक तरफ तो विपक्ष बटा हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर सीधा वार किया है और विपक्ष की मंशा और नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पहले कानून बने होंगे, संविधान बना होगा, तब संविधान निर्माताओं ने ऐसी निर्लज्जता का कल्पना नहीं करा होगा कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में जाएगा और अंदर से मुख्यमंत्री बना रहेगा। खैर, अब ऐसी घटनाएं हुई है रिसेंट पास्ट में, तो हमें हमारी नैतिक मूल्यों के स्तर को गिरने नहीं देना चाहिए। एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष लोकतंत्र की गरिमा को गिराने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल है कि जेल से सरकार चलाने की सोच जब लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, तो फिर विपक्ष क्यों इस बिल के विरोध में खड़ा है? किसी भी सरकार के विधेयक को या संविधान संशोधन को सदन में पेश न होने देना और इस तरह का व्यवहार करना, ये क्या लोकतंत्र में उचित है? क्या देश की पार्लियामेंट के दोनों सदन बहस के लिए है या शोरगुल और हल्ले के लिए? मुद्दे का विरोध हमने भी देखा है, हमने भी करा है, परंतु बिल को पेश न होने देने की एक प्रकार की मानसिकता मैं नहीं मानता हूं कि लोकतांत्रिक है और विपक्ष को देश की जनता के सामने इसका जवाब देना। चलिए विस्तार से समझते हैं। संसद का मॉनसून सत्र हंगामे से शुरू हुआ और हंगामे पर ही खत्म हुआ। शुरुआत जहां ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर पर विवाद से शुरू हुई, तो खत्म 3 नए कानूनों को लेकर हुई, जिस पर जोरदार हंगामा लोकसभा में देखने को मिला। When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested. कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए। हंगामे की बड़ी वजह 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 रहा, जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर लागू होगा। इस नए संशोधित बिल के आ जाने के बाद से प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री या फिर कोई मंत्री जो किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार हुआ हो या फिर 30 दिन तक हिरासत में रहा हो, उसे अपना पद छोड़ना होगा। इसी बिल पर विपक्ष ने सदन में चर्चा के बजाय जोरदार हंगामा शुरू किया था, जिसके बाद संशोधित बिल को जेपीसी में भेज दिया गया था। अब इस बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने साक्षात्कार में विस्तार से बात की है और कहा है कि विपक्ष आज भी ये कोशिश कर रहा है कि अगर कभी जेल गए तो जेल से ही आसानी से सरकार बना लेंगे, जेल को ही सीएम हाउस बना देंगे, पीएम हाउस बना देंगे, या फिर डीजीपी, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव या फिर गृह सचिव जेल से ही आदेश लेंगे। इन लोगों ने इंदिरा जी के समय में प्रयास किया कि प्रधानमंत्री को शील्ड किया जाए और आज भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर कभी जेल में जाना पड़े तो हम आराम से जेल से सरकार बनाएंगे, जेल को सीएम हाउस पीएम हाउस बनाएंगे और वहां जाकर डीजीपी जेल से ऑर्डर लेंगे, चीफ सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के गृह सचिव जेल से ऑर्डर लेंगे। इस तरह से देश चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर कांग्रेस के विरोध पर कहा कि लालू यादव को बचाने के लिए मनमोहन सिंह द्वारा लाए गए अध्यादेश को फाड़ने का राहुल गांधी का क्या औचित्य था? अगर उस दिन नैतिकता थी तो फिर क्या आज नहीं है? क्योंकि आप लगातार 3 बार चुनाव हार चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये पारित हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में ऐसे कई लोग हैं जो नैतिकता का समर्थन करेंगे और नैतिकता के आधार को बनाए रखेंगे। सवाल है कि क्या विपक्ष की राजनीति अब जेल से सरकार चलाने की कोशिश बन गई है? क्या विपक्ष संसद में बहस से भागकर जनता को गुमराह कर रहा है? जब इस बिल को लेकर प्रधानमंत्री ने खुद भी कानून के दायरे में लाने का प्रस्ताव इसे दिया, तब विपक्ष इसे कैसे लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश बता रहा है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लाया गया ये कानून अब कब पास होता है और कब देश की राजनीति में नैतिकता की नई लकीर खींचने में मोदी सरकार सफलता पाती है।